नमस्कार दोस्तों, योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही चर्चा में है। आजकल सभी लोग जानते हैं कि एक फ्लेक्सिबल बॉडी जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, हमारे बॉडी में लचीलापन नहीं रहेगा, तो जिस प्रकार से सूखी लकड़ी जो है असर तोड़ने पर सीधा टूट जाता है, उसी प्रकार से भी हमारा शरीर जो है हो जाता है। अगर हमारा शरीर लचीला रहेगा तो वह जो है टूटेगा नहीं, बल्कि मोच भी नहीं आएगा और कोई दर्द भी नहीं होगा। इसलिए आज जो है लचीला शरीर जो है बहुत ही जरूरी है। और योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने बॉडी को, पूरे शरीर को लचीला बना सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा शरीर तो लचीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो मैं योग क्यों करूं? उसके लिए तो और एकदम ज़्यादा जरूरी है। जो ये सोचते हैं कि मेरा शरीर लचीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो योग कैसे करूं? तो उसके लिए और ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि योग के माध्यम से हमारा शरीर जो है फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, और हमारी उम्र भी बढ़ जाती है, हमारे चेहरे पे चमक आता है, और हमारा जो स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा रहता है। हम लोग बीमार नहीं पड़ते। और साथ में हम लोग अपने खान पान में भी अगर ध्यान रखें, है ना, ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड और तली भुनी चीज़ें अगर नहीं खाएं अपने आहार में, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, और जो अंकुरित हैं, ऐसे सलादों का प्रयोग करें, तो हमारा जो शरीर जो है फ्लेक्सिबल रहेगा। जैसे हम लोग ताड़ के पेड़ को देखें, ताड़ का पेड़ सीधा एकदम लंबा ऐसा रहता है, और जैसे ही हवा आया तो सीधा ऐसा टूट के गिर जाता है। और एक वृक्ष रहता है, वृक्ष जो है जो लचीला रहता है, हवा अगर आएगा तो इधर झुकेगा, उधर झुकेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। वैसा भी हमारा भी शरीर है। हमारे शरीर में अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तो वहाँ कितना भी मौसम परिवर्तन हो, कुछ भी हो, कैसा भी मोड़ ले, वहाँ दर्द भी नहीं होगा और हमारा जो है उम्र भी बढ़ेगा। आइए हम लोग शरीर को लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आज योग पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला योग अभ्यास है अधोमुख श्वानासन। ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं। कई लोग ये देखते हैं, समझते हैं कि जो पर्वत आसन है और अधोमुख श्वानासन एक ही प्रकार का लगता है, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि अधोमुख श्वानासन में ये ध्यान में रखेंगे कि अधोमुख श्वानासन में जो है हमारे ये हिप के बराबर हमारे पैर की चौड़ाई रहता है, और हमारा जो ये हाथ है, हाथ जो है कंधे के चौड़ाई के बराबर रहता है। उसमें पर्वत आसन में इस प्रकार से ध्यान नहीं देते और सीधा कमर उठा देते हैं। तो हम लोग अधोमुख श्वानासन करेंगे इस प्रकार से। ये टेबल टॉप पोजीशन है। इसमें धीरे से हम लोग अपने हिप को, कमर को पूरा ऐसे ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे अपना रीढ़ की हड्डी जो है सीधा रहे, और इस प्रकार से पूरे खींचेंगे, इस प्रकार से। थोड़ी देर रुकेंगे, रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे इस प्रकार से। इसी में हमारा दूसरा अभ्यास है अधोमुख श्वानासन प्रकार, अधोमुख श्वानासन का प्रकार। इसके लिए हम लोग फिर उसी प्रकार से आएंगे अधोमुख श्वानासन में इस प्रकार से, और अपने एक पैर को सेंटर में रखेंगे इस प्रकार से, और दूसरा पैर जो है ऊपर उठा देंगे इस प्रकार से। शरीर को खींचते हुए इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर रोकेंगे, रोकने के बाद धीरे से वापस लाएंगे। इसी क्रिया को हम लोग दूसरे पैर से भी करेंगे। इसको सेंटर में रखेंगे और सेकंड पैर को, बायां पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे, खींचते हुए शरीर को इस प्रकार से। ये जो है शरीर को लचीला बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमारा जो ये जो एरिया है, पेल्विक एरिया, जांघ, ये पूरा खिंचाव होता है, पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इस प्रकार से अब धीरे से जो है वापस आएगा।
अब इसमें हमारा अगला आसन है अंजनी आसन। अंजनी आसन, इसके लिए फिर अपना कमर इस प्रकार से उठाएंगे, इस प्रकार से, और अपने एक पैर को बिल्कुल सेंटर में लाएंगे और सेकंड पैर इस प्रकार से उठा के ऐसे श्वास लेते हुए दोनों हाथ के बीच में इस प्रकार से लाएंगे। ध्यान में रखेंगे ये जो है पैर जो है 90 अंश होना चाहिए, इस प्रकार से बिल्कुल 90 अंश, और दोनों हाथ ऐसा साइड में इस प्रकार से और ऊपर देखना है श्वास लेते हुए। थोड़ी देर रोकना है इस स्थिति में। रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। इसी में दूसरे पैर से करेंगे इसी अभ्यास को। इस प्रकार से पैर उठाएंगे, उठा के मोड़ के इस प्रकार हाथ के पास ले आएंगे, इस प्रकार से। ध्यान यही रखना है कि ये 90 अंश में रहे बिल्कुल, और ये सीधा रहे। ऊपर देखेंगे, थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। इसी में अंजनी आसन प्रकार 2 है। ये भी जो है बहुत ही फायदेमंद है। इसमें जो है उसी प्रकार से पैर को मोड़ते हुए यहाँ हाथ के दोनों मध्य में जाएंगे, लेकिन इसमें ध्यान में रखेंगे कि ये जो पैर है ये बिल्कुल एकदम सीधा रहना चाहिए। ये जो पैर है एकदम सीधा है, इस प्रकार से ये जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है हमारे शरीर को, शरीर में जो है लचीलापन लाता है। धीरे से वापस आएंगे। इसी को दूसरे पैर से करेंगे इस प्रकार से, दोनों हाथ के बीच में 90 अंश, और ये पीछे वाला जो पैर है बिल्कुल एकदम सीध में। इसको कई लोगों को अगर दिक्कत होता है तो 2 ब्लॉक लेके भी हाथ में ऐसे इस प्रकार से ब्लॉक लेके ऊंचाई लेके भी इसको कर सकते हैं अभ्यास। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे इस प्रकार से। इसी में हमारा अगला अभ्यास है राजकपोतासन। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है हमारे शरीर को। इसके लिए इस प्रकार से पहले पैर को ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठा के मोड़ के इस प्रकार से रखेंगे और पूरे इसमें बैठ जाएंगे। अपने पैर के अंगूठे को इस प्रकार से सीधा टिका देंगे जमीन में। ध्यान ये रखेंगे ये जो हमारा पहले इसको इस प्रकार से करते हैं, पहले क्योंकि पूरा जो पोजीशन जो है दिखना चाहिए। पहले इस पैर से शुरू करते हैं, इस प्रकार से इसको उठा के ऐसे पूरा जमीन में, ये इस प्रकार से। ये जो हमारा पैर है ये बिल्कुल जमीन में इस प्रकार से रहे और सेकेंड पैर पूरा बिल्कुल सीधा इस प्रकार से रखेंगे और हो सके तो सिर जो है इस प्रकार जमीन में टिकाने का कोशिश करेंगे। सपोर्ट देंगे, अगर नहीं टिक रहा है तो हाथ से इस प्रकार से थोड़ी देर रुकेंगे। रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे, धीरे से वापस आएंगे इस प्रकार। इसी क्रिया को हम लोग सेकंड पैर से करेंगे। इस प्रकार से उठा के लाएंगे और पूरे इसमें बैठ जाएंगे इस प्रकार से और सामने झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं हाथ का सपोर्ट देंगे इस प्रकार। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। ये हमारे फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है और हमारे शरीर को फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए लचीला बनाता है। धीरे से वापस आएंगे इस प्रकार से वापस आएंगे। ये जो सभी आसन हैं ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए, और अगर हम लोग इसका नियमित अभ्यास करें और जो सजगताओं को ध्यान में रखें तो हमारा शरीर जो है फ्लेक्सिबल और लचीला बनेगा। साथ ही हम अपने खान पान में भी अगर ध्यान रखें और अपना आहार जो है सात्विक आहार लें, तामसिक आहार ना लें, तो हमारा शरीर लचीला बनेगा। और जैसे जो जिसका शरीर लचीला होता है वो 100 साल तक पूरा जो है अपना स्वास्थ्य जो है सही रहता है। उसी प्रकार से हमारा भी स्वास्थ्य जो है सही रहेगा और हमारा चेहरे में चमक रहेगी, ऊर्जा रहेगा और हम लोग कोई भी काम को आसानी से कर लेंगे। हाथ पैर कैसा भी मुड़ जाए कोई परेशानी नहीं होगा। इस प्रकार और अन्य विषयों पर आगे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। नमस्कार।